इटर्नल वर्सेस थर्ड एपिसोड, कंटिन्यूइंग विथ गालिब। गालिब हमारे फेवरेट हैं और उनका प्रोपोर्शन हमारी प्रेजेंटेशन में 5:1 या उससे भी ज़्यादा होगा। दैट्स बट नेचुरल। मेरा ये इंटेंशन होता है कि हर बार आपको सिर्फ गज़ल सुनाऊं समझाऊं ही नहीं, बल्कि शेर व शायरी और गज़लों के कुछ पहलू, कुछ एस्पेक्ट्स उनसे भी इंट्रोड्यूस करता जाऊं। इसमें भी मेरी यही कोशिश रहेगी। पहली बार मैंने तख़य्युल, तगज़्ज़ुल, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की बात की। दूसरी बार मैंने मेटाफर, सिमिलीज़ की बात की, जो बहुत यूज़ होती हैं गज़लों में, और कंजंक्शंस ऑफ और एंड, यानी ए और ओ किस तरह से उर्दू में शेर व शायरी में लगते हैं, किस तरह से समझे जाते हैं। आज की गज़ल ख़ास कुछ इसी वजह से लेके आया हूँ कि इसमें ए ओ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये गज़ल मेहदी हसन साहब ने पॉपुलर की हुई है और मेरा इंटेंशन, मेरी कोशिश ये होती है, मैं गज़ल गायकी पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ। तरन्नुम में मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जो मीनिंग्स हैं, मानी हैं जो, और लिरिक्स की जो एम्फसिस है वो रहे। इसलिए मैं रियली स्पीकिंग, गायक तो बहुत अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने गज़ल फॉर्म को अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है, बट आई थिंक कि जो वो रागों में ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, उससे वो लिरिक्स को, गज़ल को और शायर को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं देते। तो मेरा स्पेशली इन जो इटर्नल वर्सेस के जो एपिसोड्स हैं उसमें कोशिश ये रहती है कि लिरिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो चलते हैं। मतलब पेश है। पिछली बार मक्ते की बात की थी, जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस छोड़ देता है, अपना पेन नेम। मतला जो पहला शेर होता है। तो इस गज़ल का मतला कुछ यूँ है कि अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के। देखिए इसमें जो ए कंजंक्शन ऑफ है वो 2 बार लगा है। अर्ज़े नियाज़ इश्क के मतलब भी समझाता हूँ आपको। तो पहले ये समझाना चाहता हूँ अबाउट बहर, मीटर। मीटर इज़ द फोनेटिक लेंथ, सिलेबल्स की जो लेंथ है ऑफ एनी सेंटेंस, एनी लाइन। तो वो शेर में दोनों लाइनों में वो मीटर सेम होना चाहिए। कई बार दोस्त यार कुछ ऐसे शेर फॉरवर्ड कर देते हैं इंटरनेट से उतार के, जो बिल्कुल ही बेबहर होते हैं कि उनका मीटर ही नहीं होता। पहली लाइन छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, या पहली बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। तो देखिए ऑफ, अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, इश्क का नियाज के अर्ज़ के काबिल नहीं रहा। अब काबिल और इश्क के बीच में भी के लगा हुआ है। अगर उसको भी कंजंक्शन ऑफ में गालिब जोड़ देते तो वो मीटर ख़राब हो जाता। कैसे? वो लाइन ऐसे हो जाती कि अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, और वो इश्के जो है वो इश्क के से एक शॉर्ट सिलेबल छोटा है, तो इसलिए उन्होंने ऑफ 2 दफ़े ए में यूज़ किया है और तीसरी दफ़ा के में यूज़ किया है। अब इनके मतलब समझ लेते हैं। अर्ज़ पेश करना, नियाज रेसिटेशन को भी कहते हैं और ऑफरिंग को भी कहते हैं। इश्क तो आप समझते ही हैं। तो इश्क का नियाज, ऑफरिंग या रेसिटेशन करने का अर्ज़ अब मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके काबिल नहीं रहा। कौन काबिल नहीं रहा? दिल। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा।
तो एक तरह से गालिब अपनी एज का एहसास करा रहे हैं इस पूरी गज़ल में। वो बता रहे हैं कि अब जवानी चली गई है, अब मैं एक अलग लेवल पे आ चुका हूँ एज वाइज, जो ये चीज़ें अब मुझे शोभा नहीं देती और या शायद काबिलियत नहीं रखता हूँ या दिल काबिल नहीं रहा है। तो दूसरा शेर, जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए, जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए, हूँ शम्मा कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा, हूँ शम्मे कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। तो जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए, हस्ती की हसरतों के दाग, हस्ती यानी एग्जिस्टेंस, हसरत हसरतें डिज़ायर्स, दाग दाग निशान स्कार्स। सो आई एम गोइंग taking away the scars of the desires of existence along with me. हूँ शम्मा कुश्ता, कुश्ता शम्मा यानी बत्ती, फ्लेम, लाइट, कैंडल। हूँ शम्मा कुश्ता, कुश्ता यानी जो बुझ गई हो या मेरे समझ से जो बुझा दी गई हो। हूँ शम्मा कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा, महफिल का में बैठने के वर्दी नहीं रहा। हूँ शम्मा कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा कि उस ज़माने में एक ट्रेडिशन था, जब मुशायरा होता था तो जो शायर की बारी होती थी उसके सामने शम्मा महफिल रखी जाती थी और जिनके आगे शम्मा पड़ी रहती थी उन्हीं को अधिकार होता था अपने शेर सुनाने का, गज़लें सुनाने का, बोलने का। तो इनका रेफरेंस उससे भी है कि अब मैं उस लायक नहीं रहा कि महफिल में बुलाया जाऊं, बिठाया जाऊं। हूँ शम्मा कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। अब ये शेर ख़ास मैंने सिलेक्ट किया, ये नॉर्मली इस गज़ल में कभी किसी ने सुनाया नहीं, तो इसीलिए कि इसमें ए और ओ का कितना खूबसूरत इस्तेमाल चचा ने किया है कि मरने की ए दिल और ही तदबीर कर के मैं, मरने की ऐ दिल और ही तदबीर कर के मैं, शायाने दस्तो बाजुए कातिल नहीं रहा, शायान दस्तो बाजुए कातिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे। मरने की ए दिल और ही तदबीर कर कि मैं, तदबीर तरीका, एक स्कीम, कोई और नवा कोई तरीका ढूंढ, मरने की ए दिल और ही तदबीर कर कि मैं। अब देखिए, शायाने दस्तो बाजुए कातिल, ये पूरा एक वर्ड बन गया। शायाने दस्तो बाजुए कातिल नहीं रहा, तो कातिल के दस्तो बाजू के शायान, कातिल कत्ल करने वाला, दस्तो बाजू हैंड्स एंड आर्म्स के वर्दी नहीं रहा। अब दिल मैं उसके मरने के वर्दी नहीं रहा, तो कुछ और ही नवी तदबीर कर। चौथा शेर, दिल से हवाए किश्ते वफा मिट गई के वहाँ, दिल से हवा
वफा मिट गई के वहाँ हासिल सिवाए हसरते हासिल नहीं रहा जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो दिल से हवाए किश्ते वफा हवाए किश्ते वफा मिट गई के वहाँ यानी कहाँ, दिल में। दिल से हवाए किश्ते वफा, वफा तो वफा को कहते हैं, और किश्त यानी उपज, ग्रोथ, क्रॉप। तो दिल से हवाए किश्ते वफा, हवा इज़ डिज़ायर। तो दिल में अब जो इश्क की, वफा की किश्त, क्रॉप की और जो इच्छा है वो अब मिट गई है। हासिल सिवाय हसरते हासिल नहीं रहा। हासिल इज़ टू अचीव, जो अचीव कर सकते हैं। अब सिवाय हसरत इज़ डिज़ायर, तो डिज़ायर टू अचीव करने के सिवा वहाँ कोई अचीवमेंट नहीं रही है। इसलिए अब दिल जो है मेरा, अब वो देखिए एज का अपना वो दे रहे हैं कि अब जो है दिल से हवाए किश्त वफा मिट गई। दिल में अब वो वफा की, अब वो प्यार में पड़ने की और किसी से वफा की उम्मीद रखने की, ये सारी अब डिज़ायर जो हैं ये मिट गई हैं। अब वहाँ सिवाय अचीव करने की एक हसरत हासिल, यानी अचीव करने की एक हसरत के सिवा अब वहाँ कुछ नहीं है। और आखिर में मक्ता, इस मक्ते में जनाब अपना दूसरा तखल्लुस यूज़ कर रहे हैं, असद। कई मोस्टली तो वो गाले भी यूज़ करते हैं, पर कई जगह जहाँ मीटर में सूट करता है वहाँ असद डाल देते हैं। बेदादे इश्क से नहीं डरता मगर असद, बेदादे इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के। बेदाद, जिस चीज़ की दाद ना दी जाए, जिस चीज़ की दाद ना मिले, अनएप्रिशिएटेड। इश्क, लव, दैट लव विच इज़ अनएप्रिशिएटेड। बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद। नहीं डरता मतलब अफ्रेड नहीं, नहीं डरता मतलब आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट द वन टू शाई अवे फ्रॉम दिस, टू रन अवे फ्रॉम दिस। पर जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जब दिल छोटा था, जवान था, उस वक़्त मैं ऐसा भी कर लेता था। मैं यानी मैं एज अ गालिब, एज अ पर्सन नहीं, बट उनका दिल जहाँ से अनएप्रिशिएटेड भी होता था वहाँ भी वो प्रेम कर लेते थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि जिस दिल पर नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑल्सो। ये तो चलता ही रहेगा, कंटिन्यूड हम आते ही रहेंगे और आपके कमेंट्स छोड़ते रहिए। अगर किसी तरह से आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच।